प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। अवतार धारण करना। श्री बाबा गुरदित्ता जी के घर माता निहाल कौर जी की कोख से माघ सुदी 13 संवत 1681 विक्रमी को श्री हरि राय जी ने कीरतपुर के स्थान पर अवतार धारण किया। श्री गुरु हरि राय जी का गुरु कर्तव्य। श्री हरि राय जी एक पहर रात रहती उठकर शौच स्नान के उपरांत आसन पर बैठकर आनंद स्वरूप परमात्मा में वलीन हो जाते थे। दीवान स्थान पर दीवान लग जाता था और शब्द कीर्तन होता रहता था। जब प्रभात हो जाती तो आप वस्त्र पहनकर दीवान में बैठकर शब्द कीर्तन सुनते थे। कीर्तन के उपरांत आप संगत के प्रति उपदेश देकर उनकी मनोकामना पूरी करके उन्हें निहाल करते थे। आप जी का लंगर वैष्णव होता था। जब प्रसाद तैयार हो ताजा था तो संगत में बैठकर प्रसाद खाकर सुंदर पलंग के ऊपर आराम करने के लिए सुशोभित हो जाते थे। जब त्रिपहरा हो जाता तो शस्त्रास्त्र पहनकर सिख सेवकों के साथ शिकार पर चले जाते। शिकार पर किसी जानवर को मारने की आज्ञा किसी को नहीं थी, परंतु जो जानवर पकड़ा जाए उसको पकड़कर उसका पोषण करते थे। शिकार केवल आप जी सिख योद्धाओं का शस्त्र अभ्यास बनाए रखने के लिए ही जाते थे। सिख सेवक जो आप जी के दर्शन करने और मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते थे, आप जी सतीनाम का स्मरण, भक्ति मार्ग को धारण करना व बुरे कर्मों का त्याग करने का उपदेश देते थे। बड़े सौभाग्यशाली थे जो आप जी के इस उपदेश को धारण करके अपना जन्म सफल कर लेते थे। संगत का दर्शनार्थ आना जाना आप जी के पास कीरतपुर ही आप जी के चाचा श्री सूरजमल जी रहते थे। सूरजमल की माता मरवाही जी का यहाँ ही देहांत हुआ था। सिख संगत दर्शन करने के लिए चाहे आप जी के पास सदा ही आती रहती थी, परंतु वैसाखी और दिवाली के समय अपनी अपनी भेंट लेकर बहुत संगत आती थी। भाई भक्तू और भाई फेरू की वार्ता। भाई भगत गुरु घर का बड़ा अनन्य सेवक था। जब श्री गुरु हरि राय जी गुरुगद्दी पर बैठे तो कुछ समय के उपरांत भगत जी ने प्रार्थना की, महाराज, सेवा के बिना पुरुष की आयु निष्फल जाती है, इसलिए मुझे कोई सेवा दो। गुरु जी ने हंसकर वचन किया कि अब आप बहुत वृद्ध हो गए हो, अपने मनोरंजन के लिए कोई चरखा लो। भक्तू जी ने कहा, महाराज, जिस तरह आपकी इच्छा है कराओ, परंतु मुझे सेवा जरूर बख्शो। गुरु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम गुरु के लंगर के लिए खेती करवाओ। गुरु जी का हुक्म मानकर भक्तू जी ने कर्मचारी और बैल तैयार करवाकर धरती को जोत कर बीज बो दिया और उसकी बहुत संभाल करने लगे। एक दिन खेत में काम करने वाले श्रमिकों ने कहा, भाई जी, हमको रोटी घी के साथ अच्छी तरह से दो, हम उत्साह के साथ और ज्यादा काम करेंगे। अपने श्रमिकों की बात सुनकर भाई जी ने जब इधर उधर देखा तो उनको एक फेरी वाला जो गांव में नमक, मिर्च, गुड़, घी आदि बेचता था नजर आया। उसको बुलाकर कहा कि हमारे श्रमिकों को जितना यह रोटी के साथ खाने के लिए घी मांगे उतना दे दो। इस सारे घी का मूल्य तुम हमसे कल आकर ले लेना। तब फेरी वाले ने सब श्रमिकों को अपनी कुपी में से एक एक पली घी दे दिया। इस तरह श्रमिक बहुत प्रसन्न हो गए। फेरी वाले ने घर जाकर घी वाली कुपी, जिसमें थोड़ा सा घी बाकी बचा था, खूंटी पर टांग दी।
सुबह उठकर जब कुपी को तोल कर देखने लगा कि श्रमिकों को कितना घी खिलाया गया है, जिसके पैसे भाई भक्तू से लेने हैं, तो उसने देखा कि कुपी घी से लबालब भरी हुई है। यह कौतुक देखकर फेरी वाले ने भाई भक्तू के पास जाकर उनके पैरों पर माथा टेका और प्रार्थना की कि महाराज, मुझे अपना सिख मानकर अपनी सेवा में लगा लो। उसकी यह श्रद्धा भरपूर प्रार्थना को सुनकर भाई भक्तू को जी उस गुरु जी के पास ले आए। भाई भक्तू को देखकर गुरुजी ने कहा, आओ भाई भक्तू, परोपकारी साथ किसको ले आए हो? भक्तू ने कहा, महाराज, यह प्रेमी श्रद्धा धारण करके आया है, आप इसको चरणामृत देकर अपना सिख बना लो और गुरमति का उपदेश देकर इसको निहाल करो। तब गुरुजी ने फेरी वाले को पूछा, तेरा नाम क्या है और काम क्या करते हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम मेरे माता पिता ने संगत रखा था और मैं नमक घी आदि चीजें बेचने के लिए गांव में फेरी लगाने का काम करता हूँ। गुरुजी ने वचन किया कि तू फेरी फिरता ही हमारी शरण में आया है, इसलिए आज से तेरा नाम फेरू है। गुरुजी ने उसको अपना चरणामृत देकर सिख बना लिया और वचन किया कि अब तुम फेरी का काम छोड़कर सतीनाम का स्मरण करो और देख चलाया करो, तुम्हें कभी कोई कमी नहीं आएगी। भाई फेरू ने गुरुजी का वचन मानकर अपनी वृत्ति सतीनाम के स्मरण में लगा दी और तनमन से देख की कार चलाने में लग गया। भाई फेरू जी के डेरे का नाम पिंड भाई फेरू, तहसील चुनिया, लाहौर में प्रसिद्ध है। यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले रात दिन लंगर लगा रहता था। भाई फेरू जी का कुछ और प्रसंग श्री गुरु गोविंद सिंह के मसंदों की शोध वार्ता में आएगा। शाहजहां का गुरु जी से हरण और लौंग लेना। दिल्ली के बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह था। शाहजहां इस अपने बड़े पुत्र को ही तख्त व ताज देना चाहता था, परंतु इसका तीसरा लड़का औरंगजेब इस अपने बड़े भाई के साथ ईर्ष्या रखता था, जिसके कारण औरंगजेब ने रसोइये की ओर से दारा शिकोह को शेर की मूंछ का बाल अथवा कोई जहरीली चीज खिला दी, जिससे दारा शिकोह बीमार हो गया। बादशाह बहुत इलाज कराया, परंतु दारा शिकोह को किसी दवाई से आराम नहीं आया। बादशाह बहुत इलाज कराया, परंतु दारा शिकोह को किसी दवाई से आराम नहीं आया। तदुपरांत शाहजहां ने देश के सारे प्रसिद्ध हकीमों को बुलवा कर पूछा, तब उन्होंने दारा शिकोह की बीमारी को देखकर बताया कि अगर एक लौंग जिसका वजन 1 माशा हो और एक हरड़ जिसका वजन 14 सिरसाही 10 तोले हो रगड़कर शहीजादे को दिए जाए, तब शेर का बाल अथवा कोई ऐसी जहरीली चीज बाहर निकल आएगी और शहजादा स्वस्थ हो जाएगा। यह दोनों चीजें हकीमों के बताए वजन के अनुसार ढूंढ कर लाने के लिए बादशाह ने सारे देश में अपने आदमी भेज दिए, परंतु यह चीजें कहीं से भी न मिली। बादशाह को चिंतातुर देखकर वजीर खां ने बताया, बादशाह सलामत, मुझे किसी सिख के पास से पता चला है कि यह दोनों चीजें इस मात्रा की गुरु नानक जी की गद्दी के ऊपर इस समय बैठन वाले गुरु हरि राय जी के पास कीरतपुर है। अगर आप चाहे तो उनसे मंगवा ले। बादशाह ने अपने 2 अहिलकार गुरु जी के पास चिट्ठी देकर भेजे और प्रार्थना की कि अगर यह दोनों चीजें दे दो तो आप जी की बड़ी कृपा होगी। बादशाह की चिट्ठी पढ़कर गुरुजी ने अपने तोखाने में से हरड़ और लौंग मंगवाकर बादशाह के अहिलकारों को दे दी। जब यह दोनों चीजें रगड़कर शाही हकीमों ने दारा शिकोह को दी तो वह थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो गया। बादशाह और उसके दरबारियों ने गुरु घर की बहुत महिमा की। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।